अंबाला में संपत्ति कर जमा नहीं कराने वाले 100 बकायेदारों की संपत्ति अब कुर्क की जाएगी। अंबाला नगर निगम ने ऐसी 100 व्यावसायिक संपत्तियों को चिन्हित किया है जिन पर करीब 1.41 लाख रुपए से लेकर 1.24 करोड़ रुपए तक का संपत्ति कर बकाया है। नगर निगम आयुक्त की ओर से सख्त कार्रवाई के निर्देश मिलने के बाद नगर निगम ने बकायेदारों की संपत्ति कुर्क करने के लिए ड्राफ्ट वारंट ऑफ अटैचमेंट तैयार कर लिया है। फाइल को अंतिम मंजूरी के लिए अधिकारियों के स्तर पर भेजा गया है। इसमें कई शोरूम, होटल, गोदाम और अन्य संस्थानों को भी सूची में शामिल किया गया है। इनमें बीएसएनएल और पेट्रोल पंप जैसी संपत्तियां भी शामिल हैं। नगर निगम कमिश्नर वीरेंद्र सहरावत के मुताबिक बार बार नोटिस के बावजूद बकाया जमा नहीं कराने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संपत्ति कुर्क करने समेत अन्य सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया 50 करोड़ रुपए के करीब टैक्स का पैसा बकाया है। नेक्स्ट जो लेवल ऑफ एक्शन है अगेंस्ट डिफॉल्टर्स, उसमें हम उनकी प्रॉपर्टीज को सील करेंगे। इन अदर वर्ड्स, हम उनको अटैच करेंगे। अटैच करके उनका जो प्रॉपर्टी अकाउंट है एनडीसी पोर्टल के ऊपर, उस पर भी इस बात का हवाला दे दिया जाएगा। वो प्रॉपर्टी हमारे पास अटैच हो जाएगी और इसके बावजूद भी वो अगर आगे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो अटैच्ड जो प्रॉपर्टी है उसको हम ऑक्शन करेंगे और ऑक्शन करने के बाद अपने जो प्रॉपर्टी टैक्स को रिकवर करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो उनको दे दी जाएगी। सरकारी बिल्डिंगें भी हैं जैसे पेट्रोल पंप हो या बीएसएनएल के ऑफिस बताया जाए। हाँ, बीएसएनएल के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस हैं उनका तो ये है कि प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ है, उनसे कुछ सर्विस टैक्स लिया जाता है। तो उसके बारे में जब भी उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन आता है तो अकॉर्डिंगली करेक्ट करके और वो जो रिकैलकुलेटेड अमाउंट है उनको इंटीमेट कर दी जाती है और वो जमा करवाते रहते हैं। तो पेंडेंसी कहाँ तक पहुँच गई है? पेंडेंसी यू मीन कितने डिफ़ॉल्टर्स हैं? डिफ़ॉल्टर्स तो हमारे कम से कम 1000 डिफ़ॉल्टर्स हैं, लेकिन वो लोअर लेवल के तो जो ना ज़्यादा अमाउंट नहीं है उनकी, परंतु जो टॉप जो डिफ़ॉल्टर्स हैं 100 जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं उनके अगेंस्ट ही मोर देन 50 करोड़ का जो टैक्स आउटस्टैंडिंग है जिसको रिकवर करने की हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।